रुक कर लेते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ बने। राजीव, अमिताभ से हमने बिहार की सियासत को समझ लिया, लेकिन आज हम यूपी और बिहार दोनों को मिलकर विश्लेषण कर रहे हैं। यूपी में कल यह खबर आई है कि बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय कर दिया, जिसमें आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें, निषाद और एसबीएसपी को 1-1 सीट। यह फॉर्मूला आपको लग रहा है क्या सहयोगियों को भी मंजूर होगा? जहां आरएलडी को इंडिया अलायंस में 7 सीट मिल रही थी, महज 2 सीट दी जा रही हैं, और 1-1 सीट एसबीएसपी और निषाद पार्टी को। क्या समीकरण कह रहे हैं? और ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें क्या संभावना आपको नजर आ रही है? राजीव। देखिए, बात करते हैं पहले रवि यूपी की। यूपी में बीजेपी ने अपना काम पूरा कर लिया, उसका होमवर्क जो था वो खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश में उसे कुछ भी नहीं करना है। मेरी जानकारी के मुताबिक रविवार के शाम 5 बजे यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, आकाश सक्सेना जो कि रामपुर में जिन्होंने विधायकी जीती और आजम खान का जो किला था उसको ध्वस्त करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्हें बीजेपी मंत्री पद से नवाज सकती है। चौथा कैंडिडेट जो है वो आरएलडी से एक कोटे से एक मंत्री बनेंगे, और ये पूरी संभावना इस बात की है कि कल शाम 5 बजे यहाँ पर मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, इसके पहले के हुए 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सिर्फ अपने एक सहयोगी दल, अपना दल को 2 सीटें दी थी। वो 2 सीटें इस बार भी दे रही है। आरएलडी नई पार्टी आई है और 2 सीटों पर उनकी बातचीत तय हो चुकी है। 2 सीटें ही उन्हें आरएलडी को मिलेगी, और पहली बार सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर को और संजय निषाद को 1-1 सीट देने का फैसला किया गया है। अब सीटें कौन सी होगी, अलग अलग तरीके की निषाद वोटर्स जहां पर है, संजय निषाद चाहते हैं कि वहां पर उन्हें मिले, और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए 1 सीट चाहते हैं। वो सीट घोसी भी हो सकती है, वो सीट सलेमपुर भी हो सकती है, वो सीट गाजीपुर भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सीटें देंगी। जहां तक इन सहयोगी दलों की बात है, अब ये सहयोगी दल इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कोई बार्गेनिंग कर सके। तो मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का काम पूरा कर लिया है। अपने राज्यसभा कैंडिडेट जो 8वां कैंडिडेट था, उसके जीतने तक भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार किया और अपने सहयोगी दलों से कहा था कि उन्हें इंश्योर करना होगा कि उनके सारे के सारे विधायक उनके राज्यसभा कैंडिडेट को वोट दें, और ऐसा ही हुआ है। सुभाषपा के एक विधायक को छोड़कर बाकी इन सारी पार्टियों के विधायकों ने बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट किया है। अब बात आती है बिहार की। देखिए रवि, जब आप बिहार की राजनीति लगता है आपको कि बहुत स्थिर हो चली है, तभी बिहार पूरे देश को चौंका देता है। बिहार की राजनीति ऐसी है ही। जैसा अमिताभ बता रहे थे, पिछले 15 दिनों में 5 आरजेडी के विधायक पाला बदल चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बिहार के बहुत विधायक ऐसे हैं जिन्हें उनके बिहार की विधानसभा छोटी दिखाई दे रही है, अब उन्हें संसद जाने का मन बन रहा है, और ऐसे विधायक पाला बदलने में लोकसभा चुनाव से पहले देरी नहीं करेंगे। और जब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, देखिए हरियाणा में जेजेपी को सरकार में शामिल रखते हुए बीजेपी ने तगड़ा झटका देते हुए तय किया कि हरियाणा में एक भी सीट सहयोगी दल को नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह बिहार में बीजेपी आप देखिएगा बहुत ही आक्रामक फैसला करेगी, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के जितने सीटिंग सांसद हैं उतने टिकट बीजेपी जेडीयू को देने वाली नहीं है। और मुझे इस बात की आशंका है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे इस बात की आशंका है कि देश के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। इस बात का अंदाजा आरजेडी के नेताओं को भी लग रहा है। 3 तारीख को बिहार में बड़ी रैली इंडिया गठबंधन की हो रही है कल, और आप देखिएगा कि ये जो गठबंधन की रैली हो रही है, और उसके बाद अगले 1 हफ्ते में बिहार की राजनीति में क्या उठापटक हो सकती है। असल खेल तो बिहार में तब शुरू होगा, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन में, जब सीटों का बंटवारा शुरू होगा। बीजेपी के साथ चिराग पासवान को भी अपने साथ बनाए रखना है, पशुपति पारस को भी अपने साथ बनाए रखना है, और जितने विधायकों पर संजय निषाद को यहाँ पर एक लोकसभा टिकट दी जा रही है, तो जीतन राम मांझी भी एक सांसद की सीट लेना चाहेंगे। तो वहाँ पर जो अलग अलग फैक्शन है एलजेपी के, और जीतन राम मांझी है, और जेडीयू है, और बीजेपी है, निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस वक्त इतनी सशक्त और इतनी मजबूत पार्टी बन चुकी है कि वो अपने आप को और बड़ा करने का मौका कहीं से गंवाना नहीं चाहेगी। तो अगले 1 हफ्ते में बिहार में कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिहार में कुछ भी हो सकता है। ये तो बिहार की राजनीति अनिश्चितताओं से भरी हुई, कौन दोस्त बन जाए, कौन दुश्मन कब बन जाए,
कोई कुछ किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। राजनीतिक मेहमानों के साथ